तुम बस वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बात अच्छे या बुरे लगने की नहीं है फरिया, बात यह है कि जो सही है मुझे वो करना चाहिए, और सही है कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। श्योर, एज यू विश। और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो ऑफिस में साथ ही काम करते हैं, टाइम भी साथ स्पेंड यहीं पर कर लेते हैं। इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में जाओ। थैंक यू सो मच, यू आर द ग्रेट। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं और आलिया बस जल्दी से एक अपनी फैमिली स्टार्ट करें ताकि हम दोनों का बॉन्ड और भी मजबूत हो जाए। वेल, तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम कोई लड़का ढूंढ दो अपने जैसा, कर लूंगी। श्योर। मैं अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर रहा हूँ, पियोगी? नो थैंक यू सो मच। मैं तो इनॉग्रेशन पे जा रही हूँ ना, वहीं पी लूंगी। पियो। टेक केयर। फरिया, तुम्हारा फोन। ओह थैंक यू। भूख लग रही थी। तो चुपचाप खाओ ना, ऐसे जाहिलों की तरह कौन खाता है? आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। मेरी भी कोई इज्जत है। दूसरों को हकीर समझना बहुत बुरी बात है। How dare you? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैंने दूसरों के साथ कैसे बात करनी है और कैसे नहीं? चिप्स तो तुम्हें खाने आते नहीं है, जानवरों की तरह चपड़ चपड़ लगाई हुई है। ला, मैं तुम्हें सिखाती हूँ आखिर चिप्स खाते कैसे हैं। मुंह खोलो। तुम क्या यहाँ खड़े देख रही हो? कोई काम नहीं है? अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो एचआर से कह के तुम्हें अभी फारिग करवा दूंगी। आज तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो। बहुत दिनों के बाद आज तुम्हें इतना पुरसुकून देखा। क्योंकि काफी दिन बाद मुझे इतनी पुरसुकून नींद जो आई है। मैंने तहज्जुद में तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह शान इसको कबूल कर ले। दादी, अगर दुआ मांगनी है ना तो पूरी मांगे कि वो मुझे पूरे दिल और इज्जत से रुक सके। इंशाल्लाह बेटा। अच्छा ये तो बताओ, उसने और क्या कहा? कुछ रुखसती के बारे में बात की उसने? दादी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं। वो बस मेरे बारे में पूछता रहा, लेकिन मैंने उसे सब सच बता दिया कि मैं कैसे, मेरे निकाह कैसे हुआ, घर वाले क्यों नहीं माने, वगैरह वगैरह। और वो बस चुपचाप कॉफी पीते सुनता रहा। दादी, वैसे उससे बात करके ना मुझे थोड़ी सी राहत सी मिली। उससे बात करके मुझे ये पता चल गया कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है। अगर उसने मुझे छोड़ भी दिया ना तो वो बाकी मर्दों की तरह ऐसा नहीं करेगा कि मुझे कहीं का ना छोड़े। जितने ठंडे दिमाग और नरम ज़बान का वो है, वो मुझे तलाक भी इज्जत से देगा। बस बेटा, मेरी यही दुआ है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत डाल दे,
वैसे दादी हमने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, आप मानती हैं ना? देख बेटा, मेरी बात सुन। कभी कभी अपनों की मोहब्बत में इंसान खुद कर्ज बन जाता है और वो ये नहीं सोचता क्या गलत है क्या सही है। वो हर गलत बात के लिए कोई ना कोई नया जवाब पैदा कर लेता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें माफ़ कर दे। वैसे हम सबको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पे इन तैयारियों में कि वो मुझे आए और पूरी शान से रुखसत करके ले जाए। क्या ऐसा करना उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? तुम सही कह रही हो, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। चाहे वो लोग हमें कुछ भी कहें, सब बर्दाश्त कर लेना चाहिए। चाहे वो चीखें चिल्लाएं, हमें धक्के मारें, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। आप ही तो कहती हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अमल हमने कर दिया और रद्द अमल वहाँ से आएगा। बस अल्लाह रहम करे, करम करे। अच्छा ये तो बताओ, उसने दोबारा कब मिलने को कहा है? उसने मुझे मैसेज करके अगले हफ्ते बुलाया है। सच कह रही हो? जी, वो मुझे कहीं स्टैंड अप कॉमेडी शो में लेके जाना चाहता है, लेकिन मैंने भी मना नहीं किया। आफ्टर ऑल देखा फायरू। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाना जरूर जाना। मगर एक बात सुनो, तुम किसी से इस बात का तस्करा नहीं करना और तुम्हारी अम्मी से भी नहीं, समझी? खामा खा के नजर लग जाएगी फिर। आलिया, आलिया, बात तो सुनो। क्या हुआ? आ रही हूँ। 2 मिनट के लिए ऊपर आओ प्लीज। ओके, आ रही हूँ। क्या बात है, क्यों बार बार आवाजें दे रहे? आपको पता है हाउस हेल्प भी चली गई, मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे लिए क्या है इसमें? खोल के देख लो। ओके। वाओ, पायल, ये गोल्ड की है। वाओ, तुम्हें पसंद थी ना, और तुम चाहती थी मैं तुम्हारे लिए बनवाऊं, तो मैंने बनवा ली तुम्हारे लिए। पसंद आई तुम्हें? बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। वैसे ये मेहरबानी किस खुशी में? क्या मतलब? क्या मैं अपनी बीवी को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि इस बार एनिवर्सरी में कुछ महंगा गिफ्ट लेती आपसे। कोई बात नहीं, एनिवर्सरी पे मैं तुम्हें इससे कई ज्यादा स्पेशल गिफ्ट दूंगा। हैप्पी? बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत है। आई एम ग्लैड। लाओ दो, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। कम बैठो इधर। ये इस केस में होने वाला दूसरा मर्डर है। जी हाँ, इससे पहले हमारे गार्ड अख्तर गुल की किडनैपिंग की वारदात के दौरान गोली लगी और बेचारी ये लाली। मुजरिम जितना बड़ा होगा, केस उतना ही पेचीदा होगा। और लाली की मौत सीढ़ियों से गिरने के सबब हुई है। पोस्टमार्टम के मुताबिक जब लाश मिली तो उससे 6 घंटे गुजर चुके थे। आप लोग उस सुल्तान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अकरम, हमें हमारा काम मत सिखाओ। पुलिस बगैर सबूत के किसी को हवालात में बंद नहीं कर सकती है। सुल्तान जमानत पर बाहर है और हम उसके खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमारी मदद कर सकते हो तो करो। आफ्टर ऑल तुम्हारा दोस्त रह चुका है, तुमने भी बहुत कुछ देखा होगा। आप बुरा ना मनाएं, बस आजकल के बच्चे थोड़ा जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। तफ्तीश की गाड़ी शक और सबूत पर चलती है, इसमें जज्बात का कोई काम नहीं होता है, समझे? जी।
अकरम, तुम इंस्पेक्टर साहब को जुबैदा और सुल्तान के बारे में बताओ। मैं 2 मिनट में आया। हालिया, जी बाबा। ये लड़की क्यों आई हुई है? वो उसे लाली का पता चला तो वो फिजा से बात करने आई है। अच्छा। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। वैसे इस लड़की ने इस केस पे काफी कुछ काम किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पुलिस इंस्पेक्टर से भी मिलवा दिया जाए। हो सकता है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद मिल सके। ठीक है, मैं उससे कहती हूँ, लेकिन बाबा प्लीज पुलिस को ये बात मत बताइएगा कि वो सुल्तान की बहन है। मैं जानता हूँ बेटा, फिजा ने उससे वादा किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम पुलिस पर उसकी शनाख्त जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है, थैंक यू। आ जाए। फिजा, आई एम सो सॉरी। मुझे लाली का बहुत अफसोस हुआ। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं वर्दा, मैं उस मनूस को नहीं छोड़ूंगी। लाली माँ बनने वाली थी, उसने एक नहीं 2 जाने लिए।